Good morning, class 7. Today we start English reader with chapter 13, that is the professor. Remember me, I am Professor Sek. Once I taught you geography. Now I am retired, tough, my health is good. तो ऑथर इसमें किससे मिले अपने एक दिन ऑथर अपने प्रोफेसर से मिले। उस प्रोफेसर से जो उनको क्या पढ़ाते थे, ज्योग्राफी पढ़ाते थे। तो वो किससे मिले, प्रोफेसर से। तो ऑथर किसके बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोफेसर के बारे में बता रहे हैं कि उनसे मिलने के बाद प्रोफेसर ने उनसे क्या क्या बात किया। ठीक है, प्रोफेसर ने फर्स्ट थिंग क्या बोली, नाउ आई एम रिटायर्ड, टफ, माई हेल्थ इज गुड। तो उन्होंने क्या बोला कि अब मैं क्या हो गया हूँ, पहचाना मुझे, मैं तुम्हारा क्या हूँ, ज्योग्राफी प्रोफेसर हूँ। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और मेरी हेल्थ भी सही नहीं है। माई वाइफ डाइड सम ईयर्स बैक, माई वाइफ इज ऑल्सो डाइड। बाय गॉड ग्रेस ऑल माई चिल्ड्रंस आर वेल सेटल्ड इन लाइफ। ठीक है, उसने क्या बोला कि भगवान की दया से मेरे सारे बच्चे क्या हैं, वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। क्या है, वन क्या है, वन इज सेल्स मैनेजर, वन इज बैंक मैनेजर, बोथ हैव कार्स। उन्होंने अपने सन्स के बारे में बताया कि एक सन क्या है, सेल्स मैनेजर, एक बैंक मैनेजर है और दोनों के पास क्या है, कार हैं। अदर ऑल्सो वेल, डूइंग वेल, टफ, नॉट सो वेल। ठीक है, अदर फैमिली मेंबर्स के बारे में उन्होंने क्या बताया, एवरी फैमिली हैव ब्लैक शीप, सरला एंड तारला आर मैरिड, देयर हस्बैंड्स आर वेरी नाइस बॉयज। तो उन्होंने अपने डॉटर्स के बारे में क्या, दोनों डॉटर्स की क्या हो चुकी है, मैरिज हो चुकी है और दोनों उनके हस्बैंड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। यू वॉन्ट बिलीव बट आई हैव 11 ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो उसने उनसे क्या बोला कि तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरे कितने ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, 11। हाउ मैनी इशूज यू हैव, 3। उनके पास कितने इशूज थे, 3 इशू है। दैट इज गुड, these are days of family planning, I am not against, we have to change with time। तो उन्होंने उससे क्या पूछा कि तुम्हारे पास कोई इशू है, तो उसने तो ऑथर ने क्या बोला, हाँ 3 इशू हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ये तुम्हारा फैमिली प्लानिंग करने का क्या है, डेज है, अपनी फैमिली प्लानिंग करो। आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ। वी हैव, मतलब उन्होंने क्या पूछा, हाउ मैनी इशूज यू हैव। इशूज उन्होंने किससे डिनोट किया, उनके चिल्ड्रन से। तो ऑथर के पास कितने चिल्ड्रंस हैं, 3। ठीक है, होल वर्ल्ड इज चेंजिंग इन इंडिया, ऑल्सो वी आर कीपिंग अप, आर प्रोग्रेस इज प्रोसेसिंग, ओल्ड वैल्यूज आर गोइंग, न्यू वैल्यूज आर कमिंग। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दो अपने, अब 3 कर लिए हैं, इससे ज्यादा मत करो। ठीक है, क्योंकि ओल्ड हमारे पास जो ओल्ड वैल्यूज थे वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और न्यू वैल्यूज क्या होती जा रही हैं, आती जा रही हैं। ठीक है, तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, पर अपनी फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दो। Everything is happening with leaps and bounds. I am going out rarely now and then, only this is price of old age, but my health is okay, usually aches and pains। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मेरी हेल्थ जो है वो सही रहती है, लेकिन मुझे भी जोड़ों में दर्द और पेन्स रहता है, पर मैं नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नो हार्ट अटैक। लेकिन मुझे अभी तक ना ही डायबिटीज है, ना ही ब्लड प्रेशर, ना ही हार्ट अटैक आया है। दिस इज बिकॉज ऑफ साउंड हैबिट्स इन यूथ। ये हैबिट्स क्या होनी चाहिए, यूथ में भी होनी चाहिए। हाउ इज योर हेल्थ कीपिंग, तुम्हारी हेल्थ कैसी है, ऑथर से प्रोफेसर ने पूछा। ऑथर ने क्या जवाब दिया, नाइसली, आई एम हैप्पी फॉर दैट, दिस ईयर आई एम 69। तो उन्होंने क्या बोला कि इस साल मैं कितने साल का जाऊंगा, 69 साल का जाऊंगा। एंड होप टू स्कोर अ सेंचुरी, और मैं क्या करना चाहता हूँ, सेंचुरी बनाना चाहता हूँ, मतलब 100 साल पूरे करना चाहता हूँ। यू वर सो थिन लाइक स्टिक। उसने ऑथर को, प्रोफेसर ने ऑथर से कहा कि तुम क्या हो, बहुत ही पतले हो, किसकी तरह, डंडी की तरह। नाउ यू आर मैन ऑफ वेट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने क्या बोला कि अब तुम्हारे पर जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो ठीक है तो तुम अपना क्या करो, वेट बढ़ाओ। दिस इज नॉट अ गुड जोक, दिस इज गुड जोक। उन्होंने क्या बोला, ये जोक अच्छा है पर ये जोक नहीं है। इफ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाय चांस, उन्होंने क्या बोला कि अगर तुम इस मेरी साइड आते हो, मेरी साइड का मतलब है इस एज में आते हो, विजिट प्लीज माय, हम उन्होंने क्या बोला, इफ यू आर कमिंग अगेन दिस साइड बाय चांस, उन्होंने क्या बोला कि ठीक है मेरे घर की तरफ आते हो तो क्या करना, विजिट
प्लीज माई हम्बल रेसिडेंस ऑल्सो। तो उसने क्या बोला कि अगर उस तरफ आना हुआ तो मेरे छोटे से घर, हम्बल रेसिडेंस मीन्स छोटा सा घर है, स्मॉल हाउस है, वहां पर जरूर आना। आई एम लिविंग जस्ट एन अपोजिट हाउस बैक साइड, ठीक है, तो इस घर के मैं पीछे रहता हूँ। तो उन्होंने ऑथर अपने प्रोफेसर से मिलके बहुत खुश हुए, उन्होंने उनको पूरी जानकारी दी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।